हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार की बात है कि एक शिष्य बड़ा नाराज सा होता हुआ, बड़ा दुखी होता हुआ अपने गुरुजी के पास पहुंचा और अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, मेरे जो मित्र हैं वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। गुरुजी ने पूछा कि क्यों, आखिर क्या बात है। उसने बोला, गुरुजी सभी मुझे कहते हैं कि इसके घर में तो खाने को भी नहीं है, ये बहुत गरीब है, इसके पापा शराब पीते हैं और पी के इसकी माँ को, इसकी बहन को, सबको मारते पीटते हैं। तो सभी ये कह के मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझ पर बहुत हंसते हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। गुरुजी उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जब उसने पूरी बात कंप्लीट कर ली तो गुरुजी ने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ये सारी बातें तुम्हारे मित्र कैसे जानते हैं। तो फ्रेंड बोला कि गुरुजी, मैंने उनसे सिंपैथी लेने के चक्कर में, सहानुभूति के लिए मैंने ही उनको ये बात बताई है। गुरुजी मुस्कुराने लगे और बोले कि तुम्हारे कष्ट का कारण तो तुम स्वयं हो, तुम खुद ही अपने कष्ट का कारण हो। तो ये जो है, ये स्टोरी हमें ये सीख देती है कि हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, हमें दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए। तो इसी से संबंधित आज मैं आपको 7 बातें बताऊंगी कि ऐसी हमारी ज़िंदगी की कौन सी बातें हैं जो हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, हमें अपने तक ही उसको रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे वीडियो पर अगर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन का बटन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमें अपने जीवन में सबसे पहले अपने लक्ष्य के बारे में, अपने सपने के बारे में किसी के साथ नहीं बातें करनी चाहिए। ये चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अगर अपने लक्ष्य को, अपने सपने को अगर किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमारे खुद के अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है और हम उस लक्ष्य को पूरा करने में पहले जितना एनर्जी लगा रहे थे, बाद में हमारी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती है, कम हो जाती है। हम उसके प्रति उतने समर्पित नहीं होते जैसे कि पहले हो रहे होते हैं। और लोग भी जिनसे हम ये बातें शेयर कर रहे होते हैं, उनकी भी उम्मीदें हमारे से बढ़ जाती हैं और वो हम पे पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि अच्छा अब हम क्या करेंगे, अच्छा हम कैसे लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे हमारे जीवन में तनाव भी बढ़ता है, टेंशन भी बढ़ता है। तो हमें अपने जीवन के लक्ष्य को और हमें अपने जीवन के सपने को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो हमें जीवन में किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, वो बात ये है कि हमें अपनी परेशानियों को, हमें अपनी दुखों को दूसरों के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। ये दूसरों के साथ शेयर करने का मतलब है कि एक नई समस्या को खड़ा करना, नई परेशानी को खड़ा करना, क्योंकि दूसरे लोगों को इससे हाँ, अगर हम किसी के साथ अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं तो हमारा मन जरूर हल्का हो जाता है, अंदर से हम अपने दुख को थोड़ा सा कम जरूर फील करते हैं। पर ये बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते कि हाँ, हम जिनसे अपनी दुखों को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो हमारे दुख से दुखी होंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसमें से आप अगर ज़्यादातर जो लोग भी होते हैं जिनसे हम अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं, उसमें से 20% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमारे दुखों से। हम कितने भी दुखी हों, 20% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 70% लोग खुश होते हैं कि अच्छा है इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो उसमें से सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जो हमारे दुख से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो इसलिए अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को अपने तक ही सीमित रखें। किसी के साथ भी ये चीजें शेयर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, तीसरी बात जो हमें किसी के साथ साझा नहीं करनी है, तीसरी बात ये है हमारे परिवार की समस्याएं। फ्रेंड्स, हर फैमिली में, हर परिवार में आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ वाद विवाद होते हैं। इन चीजों को किसी भी बाहर के व्यक्ति के साथ हमें शेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे लोग अगर सुनेंगे तो हो सकता है कि इसका कुछ फायदा उठाएं। हमें अपने अगर परिवार के अंदर कोई समस्या है तो हमें आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत करके इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ना कि दूसरे तीसरे के साथ बैठ के अपने घर की बातों को दूसरे के साथ शेयर करें। हर फैमिली के अलग तौर तरीके होते हैं, अलग रहन सहन होता है, अलग काम करने का तरीका होता है। तो हमें इस चीज़ पे दूसरों को लाने से बेहतर है
कि हम आपस में बैठ के समस्या का समाधान करें, वो ज़्यादा बेहतर है। फ्रेंड्स, चौथी बात, लोगों के सामने कभी भी इस चीज़ का बखान मत करो कि मैं किस किस चीज़ का मालिक हूँ, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। जब आप इस तरह की बातें लोगों के सामने करने लगते हो, डिंग हाँकने लगते हो, तो सामने वाला आपसे दूर होने लगता है, उसके अहम को ठेस पहुंचती है। उसको लगता है आप भले ही आपकी इंटेंशन ये ना हो सामने वाले को नीचा दिखाने का, लेकिन सामने वाला आहत होता है इस चीज़ से। उसे लगता है कि ये इंसान अपना बखान करके, अपने बारे में बता के मुझे नीचा दिखा रहा है, तो वो आपसे दूर होना शुरू करता है। मन ही मन, भले वो सामने से कुछ ना बोले, लेकिन मन ही मन एक दुश्मनी की भाव, एक गुस्सा का भाव आपके लिए उसके मन में आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी ये काम ना करें, दूसरों के सामने अपनी डिंग ना हाँकें, कभी ये बखान ना करें कि मेरे पास ये है, वो है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, वो एक वक्त खाते हैं, एक वक्त के लिए तरसते हैं। तो कभी भी आप इस तरह की बातें दूसरों के साथ ना करें, क्योंकि जब आप करेंगे तो सामने वाला, अगर आपके जीवन में कभी भी आपके साथ बुरा होगा, आपका अगर बुरा वक्त आता है, तो वो व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा और आपका मजाक भी उड़ाएगा और कहेगा कि तुम्हारे पास तो ये था, वो था, तुम तो बहुत बड़े आदमी थे, तो अब करो, अब अपना मदद खुद करो। तो वो आपकी मदद भी उस टाइम पे नहीं करेगा। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दूसरों के सामने कभी भी लंबी लंबी डींगे ना हाँकें। फ्रेंड्स, पांचवी बात, कभी भी किसी की मदद करके, किसी का हेल्प करके उसका बखान ना करें। उसको आजकल बहुत फैशन भी है कि लोग किसी को हेल्प करते हैं तो उसका फोटो क्लिक करके, उसका वीडियो बना के और सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया पे शेयर करना गलत है, लेकिन ये चीज़ गलत है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो और पूरी दुनिया में उसका प्रचार कर रहे हो। फ्रेंड्स, आपको लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी है कि लोगों से आपको तारीफ चाहिए। आपको लोगों की मदद इसलिए करनी है कि आपको शांति मिले, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो। तो आप कभी भी किसी की हेल्प करके इस चीज़ का बखान ना करें, इस चीज़ का प्रचार ना करें, क्योंकि दुनिया में देखिए, मदद लेने वालों की, करने वालों की बहुत ज़रूरत है। और आप ऑलवेज कोशिश करें कि किसी न किसी की मदद करें। फ्रेंड्स, अब आता है हमारा छठा बात, किसी से भी हमें अपनी आमदनी के बारे में, हमें अपने धन के बारे में नहीं चर्चा करनी चाहिए और न ही किसी की आमदनी के बारे में हमें पूछनी चाहिए। इससे क्या होता है कि सामने वाला आसानी से, अगर हम अपनी आमदनी के बारे में उसको बताते हैं, तो सामने वाला आसानी से हमारी स्थिति के बारे में अंदाज़ा लगा लेता है, जो हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए कभी भी अपने आमदनी का जिक्र किसी से ना करें और ना ही किसी की आमदनी के बारे में पूछें। फ्रेंड्स, अब हमारा सातवां और आखिरी पॉइंट है, किसी को भी अपनी सफलता का रास्ता ना बताएं। क्योंकि देखिए, जिस रास्ते पे चल के हम सफल हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आदमी उसी रास्ते पे चल के सफल ही हो जाए। किसी से अपने सफलता का रास्ता बताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि सामने वाला सुन के अगर उसी रास्ते पे चले और सफल नहीं हो, तो जैसा कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जिस रास्ते पे चल के हम सफल हुए हैं वो भी सफल हो जाए। तो अगर वो असफल हो जाता है तो फिर वो हमें गलत गलत बातें बोलना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें अपने सफलता का रास्ता किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये हुए 7 पॉइंट्स जो जीवन में हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैं किस टॉपिक पे आगे वीडियो बनाऊं, या कुछ और भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे दिया कीजिए। मैं बहुत वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का, आप लोग नहीं करते हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।